भाइयों, मेटल स्क्रैप एक ऐसा बिज़नेस है जिसके पीछे जीएसटी डिपार्टमेंट हाथ धो के बोल लो, नहा धो के बोल लो, किसी भी तरह से इसके पीछे लगा हुआ है। सरकार को टैक्स लगाने के पहले सोचना चाहिए था कि हम जो 18% मेटल स्क्रैप पर लगा रहे हैं, कोई भी सप्लायर अगर माल बेचेगा, किसी प्लांट में सप्लाई करेगा, तो जहाँ से माल लेगा, जिससे माल लेगा, वो व्यापारी अगर हमें बिल में माल देगा तो ही हम ले पाएंगे। अगर कोई व्यापारी हमें बिल में माल नहीं दे पाता तो हम उससे माल नहीं ले पाते। कारण बिना बिल के गाड़ी अगर रास्ते पे जाएगी, उसमें अगर वे बिल नहीं होगा तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले गाड़ी पकड़ लेते हैं, उठा कर ले जाते हैं, बोलते हैं 36% पेनाल्टी दो, क्योंकि आपकी गाड़ी बिना बिल की गाड़ी है। अगर हम बिल में माल लेते हैं, बिल में सप्लाई करते हैं, वो बिज़नेस हम किसी व्यापारी से करते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, उससे बिज़नेस करते हैं हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल बिज़नेस करते हैं। और हम व्यापारी का पैसा किसी का रोक नहीं सकते। सरकार का नियम है 180 दिन में आप अगला का, सामने वाला का पेमेंट क्लियर करें। हम 1 महीना से ज़्यादा पेमेंट किसी व्यापारी का रख नहीं सकते। अगर 1 महीना से ज़्यादा व्यापारी का हम लोग पेमेंट रोकेंगे, उसको पेमेंट नहीं करेंगे, तो हमें माल नहीं देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी व्यापारी से बिज़नेस करते हैं, हमें अगला बिल देता है, 6 महीना बिल देता है, 7 महीना बिज़नेस चलता है, 1 साल बिज़नेस चलता है। अचानक किसी दिन पता चलता है कि हमने जिससे बिज़नेस किया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसका जाकर कंपनी को आरसी बैकडेट से कैंसिल कर दिया और हमें नोटिस भेजता है कि आपने इससे माल खरीदा है। हम बोलते हैं हाँ खरीदा है। आपने जिससे माल खरीदा था वो बोगस कंपनी थी। ये डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हमें कहता है। तो हम बोलते हैं सर, अगला का से हम लोग माल लिए हैं, हम लोग टाइम से पेमेंट किए हैं, हमारा तो कोई पेमेंट बाकी नहीं है। और हमने जिससे माल लिया उससे पहले हमने अगला का आरसी कॉपी चेक किया, जीएसटी नंबर चेक किया, जाकर उसकी ऑफिस देखे, उसके बाद अगला का बिज़नेस चालू किया हमने। महीना में जब 3B जब लग जाती है, 3B लगने के बाद जब सामने वाला का 3B लग जाता है, हमें हमारा जीएसटी पोर्टल में दिखाई देता है कि सामने वाला जिससे हमने माल परचेज किया, उसके बाद हमें अगला का पेमेंट करते हैं। और जो जीएसटी नंबर सरकार देती है, जो आरसी कॉपी में लिखा रहता है, उस आरसी कॉपी में यही ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखा रहता है कि सामने वाला का बोगस कंपनी है, ये सामने वाला फ्रॉड है। हम उससे पेमेंट कर देते हैं, हर महीने के महीने अगला को पेमेंट कर देते हैं विथ 18% जीएसटी जोड़ के, जो सिस्टम में है, जो लॉ में है, जो सरकार का नियम है कि आप जिससे भी माल खरीदोगे उसको माल के ऊपर 18% जोड़ के बैंक के थ्रू पेमेंट कर दोगे। वही हमने किया। अब अचानक 6 महीना बाद, साल भर बाद जीएसटी डिपार्टमेंट सामने वाला का कंपनी बैक डेट से कैंसिल कर देगा और हमें बोलेगा कि वो बोगस कंपनी थी या फ्रॉड कंपनी थी। उसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो अगला को पेमेंट कर चुका, हमारा कोई पेमेंट बाकी नहीं है। अब सरकार हमें नोटिस करती है और बोलती है आपने जिससे माल लिया है वो तो बोगस कंपनी था, फ्रॉड कंपनी था, उसका टैक्स आप दीजिए। तो ये कैसा कौन सा नियम है, ये कौन सा लॉ में लिखा हुआ है कि सामने वाला का कंपनी अगर कैंसिल हो जाएगी तो हम उसका टैक्स दोबारा देंगे? सरकार बोलती है नहीं, तुम्हें आप ही को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने अगला से माल लिया है, अगला का माल लेकर सप्लाई किया। तो मैं कहता हूँ अगला से माल लेकर क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? सरकार जिस कंपनी को कैंसिल करती है, बैक डेट से कैंसिल करती है, उसको आरसी कॉपी में जो जीएसटी नंबर दिया हुआ रहता है, वो सरकार किस बेसिस पर उसको सरकार नंबर देती है?
सरकार ने उनको नंबर देने के पहले कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा। इसका मतलब क्या है कि हम जिससे भी बिजनेस करेंगे 6 महीना साल भर बाद कैंसिल कर देगी, हर कंपनी का हम टैक्स देते हुए रहेंगे। सरकार क्या बोल पाएगी कि वो 2 नंबर या 1 नंबर ही है? सरकार को या तो हर महीने उसका टेस्टिंग करना चाहिए, जब 3B लगता है तब उसका ब्लॉक के अंदर देना चाहिए, उस टाइम सरकार ब्लॉकेज नहीं करती है। और जब कंपनी बैक डेट में कैंसिल कर देती है साल भर बाद, 6 महीना बाद, 2 साल बाद, तब तक तो हम उससे पेमेंट क्लियर कर चुके होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कंपनी फ्रॉड है या सामने वाला जो हमें बिल दे रहा है वो बोगस है? अब आप बताओ या सरकार बताओ, इसका कोई सोल्यूशन है तो आप मेरे को बताइए।